हे गाइस, वेलकम बैक टू माइन वर्ड्स। तो देखो यार, थॉर एंड लव एंड थंडर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एंड अगर आपने मेरी थॉर एंड लव एंड थंडर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता चल गया होगा कि उस मूवी में हमें गॉर द गॉड बुचर विलन के तौर पे देखने को मिलने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना गॉर द गॉड बुचर की ओरिजिन को यहाँ कवर किया जाए एंड इसी के साथ साथ इस चीज को भी फाइंड आउट किया जाए कि क्या गॉर द गॉड बुचर के पास इतनी सारी पावर्स है कि वो थॉर को हरा सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो गॉर का बर्थ काफी साल पहले एक अननेम्ड प्लेनेट पे हुआ था। अननेम्ड प्लेनेट इसलिए क्योंकि इस प्लेनेट का नाम सुनने को मुझे नहीं मिला। गॉर के प्लेनेट पे शुरू से ही भूखमरी थी एंड इसके साथ साथ और भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जिन प्रॉब्लम्स को गॉर एंड उसी के जैसे कई सारे लोग फेस कर रहे थे। एंड उनके प्लेनेट पे कई सारे क्रीचर्स भी थे जो काफी खतरनाक थे। एंड बचपन में ही गौर को इन क्रीचर्स से बचाते हुए गौर की मदर की डेथ हो गई थी। एंड उसके बाद से गौर अपने ही कबीले वालों के साथ रहने लगा एंड उनके कबीले वाले गॉड को बहुत मानते थे एंड उन सभी को अपने गॉड पे पूरा यकीन था कि उनका गॉड उनके साथ है एंड उनकी मदद जरूर करेगा। गौर के बचपन में इतने बड़े इंसिडेंट के होने के बाद भी गौर ने खुद को संभाल लिया एंड गौर के साथ साथ उसके कबीले वाले भी इस कंडीशन को सरवाइव कर रहे थे। काफी समय बीतता चला गया, गौर बड़ा हुआ, गौर ने अपनी फैमिली बनाई एंड तभी भी उनके प्लेनेट पे भूखमरी थी, जिस वजह से वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। एंड एक टाइम पे अर्थक्वेक की वजह से गौर ने अपनी वाइफ एंड अपने बच्चे को खो दिया एंड गौर की लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पर फिर भी गॉड के कबीले वालों का विश्वास कभी भी गॉड से नहीं हटा। उन्हें अभी भी लगता था कि गॉड उनकी हेल्प जरूर करेंगे, जिस वजह से वो अभी तक गॉड को पूज रहे थे। गौर एंड गौर के कबीले वाले खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, बट भूख और प्यास के चलते गौर के दूसरे बेटे ने भी गौर की बाहों में दम तोड़ दिया एंड गौर इसके बाद काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एंड उसके बाद गौर का विश्वास गॉड से पूरी तरीके से उठ चुका था एंड अब वो गॉड के खिलाफ हो चुका था। एंड वो सबसे कहता है कि तुम्हारा गॉड बहुत मतलबी है, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है एंड हम सबको भूल चुका है। एंड ये सब सुन के गौर के कबीले वालों को बहुत गुस्सा आता है एंड वो गौर को कबीले से निकाल देते हैं। बिना खाना और पानी के गौर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी एंड वो इधर उधर भटक रहा था। एंड तभी उसने आसमान में दो गॉड्स को लड़ते हुए देखा, जिसमें एक गॉड गोल्डन कलर का था एंड एक गॉड काले कलर का। एंड लड़ते लड़ते ये दोनों गॉड्स गौर के सामने आ गिरते हैं। गोल्डन गॉड काफी ज्यादा घायल होता है एंड वो गौर से उसकी मदद करने के लिए कहता है, पर गौर को गॉड्स पे इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि वो उस गॉड की हेल्प नहीं करता है एंड उससे कहता है कि जब मुझे एंड मेरे फैमिली को तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थे। एंड उसके बाद जो ब्लैक वाला गॉड होता है उसमें से एक ब्लैक कलर की शैडो गौर की तरफ आती है एंड वो एक नेक्रो स्वॉर्ड होती है एंड वो ब्लैक कलर का गॉड और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल होता है, जिसने खुद की परछाई से ही नेक्रो स्वॉर्ड क्रिएट की होती है। एंड जब ये नेक्रो स्वॉर्ड गौर के पास आती है तो गौर इससे गोल्डन कलर के गॉड को मार देता है। गौर के पास नेक्रो स्वॉर्ड आने से गौर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है एंड यहीं से गौर फैसला करता है कि वो सारे गॉड्स को मार देगा। एंड इसके बाद गौर बनता है गौर द गॉड बुचर, जहां इसके बाद गौर काफी सारे गॉड्स को मारता है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको नल के बारे में बताया था जो गॉड्स ऑफ सिम्बियोट्स है। तो ये कैरेक्टर यूनिवर्स के बनने से पहले से ही एग्जिस्ट करता है एंड नल काफी सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट करता है, जिनमें वेनम भी आता है। इस टॉपिक के बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस कैरेक्टर से रिलेटेड दे दी है। तो ये थी गौर द गॉड बुचर की ओरिजिन स्टोरी। तो अब हम ये जानते हैं कि क्या गौर इतना पावरफुल है कि वो थॉर को टक्कर दे सकता है या नहीं। तो देखो यार, ओरिजिन कवर करते करते मैंने आपको ये भी बताया था कि गौर द गॉड बुचर के पास एक नेक्रो स्वॉर्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। एंड इसके बारे में मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बता दूं कि जब सेलेस्टियल बीइंग्स ने लाइफ का क्रिएशन स्टार्ट किया था तो सेलेस्टियल बीइंग्स नल के रेलम में चले गए थे जहाँ नल रह रहा था
एंड सेलेस्टियल बीइंग्स ने वहाँ लाइफ का क्रिएशन स्टार्ट किया। बट नल को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी एंड नल ने अपनी परछाई से एक नेक्रो सॉर्ड निकाली एंड उस सॉर्ड से सेलेस्टियल बीइंग का सर काट दिया। एंड उसके बाद सेलेस्टियल बीइंग के सर पे भट्टी जला के नल ने अपने नेक्रो सॉर्ड को और भी ज्यादा बेहतर बनाया। एंड उसके बाद नल अपने नेक्रो सॉर्ड के साथ सभी गॉड्स को मारने निकल पड़ा। एंड यही नेक्रो सॉर्ड आगे चल के गॉर तक गॉड बुचर के पास आती है एंड गॉर को काफी सारी पावर्स देती है। एंड देखो, गॉर के पास अपनी खुद की कोई भी पावर नहीं है, बट ये नेक्रो सॉर्ड गॉर को इमॉर्टलिटी की पावर के साथ और भी काफी सारी पावर्स देती है। एंड इस नेक्रो सॉर्ड के होने की वजह से गॉर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है एंड काफी डेंजरस भी, जिसने एक टाइम पे काफी सारे गॉड्स को मार दिया था। एंड गॉर सभी गॉड्स को मारने के लिए खुद का एक बॉम्ब भी क्रिएट करता है, जिसकी हेल्प से वो सभी गॉड्स को मार सके। एंड कॉमिक्स में गॉर द गॉड बुचर अपनी पावर का यूज करके अपने बेटे एंड अपनी वाइफ को क्रिएट करता है। एंड आगे चल के गॉर अपनी वाइफ को तब मार देता है जब वो गॉर से कहती है कि वो थॉर को भगवान मानती है। अब देखो, गॉर की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि कॉमिक्स में गॉर को मारने के लिए 3 टाइमलाइन के थॉर्स को आना पड़ा था। एंड 3 थॉर होने के बाद भी गॉर को मारना इतना इजी बिल्कुल नहीं था, जहां इन तीनों थॉर्स को अपनी पूरी पावर लगानी पड़ी थी गॉर को मारने के लिए। एंड फाइनली वो गॉर को तब मार पाते हैं जब थॉर गॉर की नेक्रो सॉर्ड को समन करता है। एंड उसके बाद गॉर अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ जाता है एंड इसके बाद थॉर गॉर द गॉड बुचर को हरा देता है। अब यार, ये सुन के आपको पता चल ही गया होगा कि गॉर द गॉड बुचर कितना पावरफुल विलन है, जिसे मारने के लिए 3 टाइमलाइंस के थॉर को आना पड़ा था एंड वो फिर भी मिलके गॉर द गॉड बुचर को नहीं हरा पाए। तो आप सोच ही सकते हो कि इस कैरेक्टर का पावर लेवल कितना हाई होगा। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या ये विलन थॉर के टक्कर का विलन है या नहीं। तो इन सभी बातों को सुन के आप सभी ने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि ये विलन थॉर की टक्कर का विलन है। एंड मैं आपको एक और चीज बता दूं कि एक पॉइंट पे गॉर द गॉड बुचर की वजह से थॉर अनवर्दी हो जाता है, जिसके बाद से थॉर म्यूनिर को समन नहीं कर सकता। एंड ये इंसिडेंट होता है गॉर द गॉड बुचर के मरने के बाद, जब निक फ्यूरी थॉर के कानों में कहते हैं कि गॉर सही था। उसके बाद से ही थॉर अनवर्दी हो जाता है एंड उसके बाद ही हमें माइटी थॉर का कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो थॉर लव एंड थंडर में गॉर द गॉड बुचर का रोल प्ले करने वाले हैं क्रिश्चियन बेल, जिन्होंने द डार्क नाइट में बैटमैन का रोल प्ले किया है। एंड मैं ये 110% श्योर होके कह सकता हूँ कि क्रिश्चियन बेल हमें बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने सभी रोल को काफी अच्छी तरीके से प्ले करते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी थॉट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ये भी बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए माइंडवर्स।